नमस्कार. श्री साईबाबांच्या पावनभूमीत तुमचे हक्काचे आणि सुरक्षित घर घेण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे. आम्ही घेऊन आलो आहोत साई आनंद पार्क. येथे आहे श्री साई कृपेचे आणि आनंदाची आत्मानुभूती. 5 एकरमध्ये 100% लीगल, सर्व सोयींनी युक्त रहिवासी प्लॉट्स, रस्ते, स्ट्रीट लाईट्स, श्री महादेवाचं मंदिर, निसर्गरम्य हिरवाईनं नटलेला परिसर, सगळं काही तयार. अंतर्गत प्रशस्त रस्ते आणि प्रस्तावित 12 मीटर आणि 15 मीटर DP रोड लगत विकसित प्लॉट्स. आणि हो, आपले श्री साई मंदिर, शाळा, मार्केट सर्व काही फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर. सुरक्षित गुंतवणूक, तज्ञ वकिलांमार्फत खरेदी विक्री आणि वास्तुशास्त्रानुसार प्लॉट्स. सुरक्षित, शांत आणि सुसंस्कृत वातावरणात एअरपोर्ट रोड लगत शिर्डी हद्दीमध्ये श्री साईबाबा मंदिरापासून अगदी काही मिनिटांवर. साई आनंद पार्क म्हणजे आनंदाचं, विश्वासाचं आणि समाधानाचं ठिकाण. आजच बुकिंग करा. मर्यादित प्लॉट्स उपलब्ध. कारण साई आनंद पार्क म्हणजे साई आनंदाची अनुभूती. श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थानविषयी समाजमाध्यमांतून आक्षेपार्ह विधाने करणारे अज्ज गौतम यांनी आज राहता न्यायालयात हजर राहून आपली चूक मान्य केली आहे. त्यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले की श्री साईबाबा व श्री साईबाबा संस्थांबाबत असलेले माझे गैरसमज आता पूर्णपणे दूर झाले असून यापुढे मी कोणतेही चुकीचे वक्तव्य, मुलाखत किंवा भाष्य करणार नाही. सन 2023 मध्ये साईबाबांविषयी करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह विधानांच्या पार्श्वभूमीवर श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेने राहता न्यायालयात अशा वक्तव्य करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये अज्ज गौतम यांचा समावेश होता. सदर प्रक्रियेत दीर्घकालीन समन्वयानंतर आणि प्रत्यक्ष संवादातून त्यांचे गैरसमज दूर झाले असल्याने त्यांनी आज न्यायालयात लेखी स्वरूपात आपली चूक मान्य केली. न्यायालयीन निवेदनानंतर अज्ज गौतम यांनी श्री साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीसाठी उपस्थित राहून दर्शन घेतले. दर्शनानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भावनिक प्रतिक्रिया देत सांगितले की माझ्याकडून पूर्वी जे वक्तव्य झाले ते अपुऱ्या माहितीतून झाले. आता मी साईबाबांच्या प्रचार प्रसारासाठी लवकरच एक पुस्तक लिहिणार आहे. या सकारात्मक बदलाचे स्वागत करत श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. गोरक्ष गाडीलकर भा. प्र. यांनी सांगितले की ज्यांच्या मनात अजूनही साईबाबांविषयी काही गैरसमज असतील त्यांनी थेट संस्थांशी संपर्क साधावा. परंतु जाणीवपूर्वक बदनामी करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील. या संपूर्ण प्रक्रियेत श्री साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त श्री मोहन जयकर यांनी महत्त्वपूर्ण समन्वय साधला असल्याचे संस्थानकडून सांगण्यात आले. या घटनेनंतर साईभक्तांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून सत्य, श्रद्धा आणि सबुरीच्या मार्गावर पुन्हा एक मन वळले असा भावनिक सूर भक्तांमध्ये उमटला आहे. क्या पहचान है? पहले आप बाबा को क्या मानते थे, कब से? सत्य सनातन धर्म सूची वेद विहित अभिराम संत सती आचार्य गण वंदौ बारंबार. साईं बाबा की जय हो. मेरा नाम आचार्य अजय गौतम. मैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्कॉलर और इसके अलावा पौरोहित्य का मैं कार्य करता हूँ. और बाबा के सबसे पहले दर्शन करने में 1995 के अंदर अपने एक दोस्त के साथ आया था. उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बॉम्बे से बसें चला करती थी. उस वक्त मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आया था. और दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे जो एक मंदिर है साईं बाबा का, जो दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, वहां हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाया करते थे. फिर कुछ समय के बाद पश्चात सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरीके की अनर्गल या मिसलीडिंग बातें आने लगी, जिससे एक हिंदुओं को डिवाइडेशन या विभाजित करने की बात थी, या साईं बाबा को लेके कुछ उस तरीके की बातें थी जो सत्य नहीं थी. और उन सब बातों को सुन के बहुत सारे लोग भ्रमित हुए या बहुत सारे लोग थोड़ा सा रास्ते से अलग चले गए. उनमें से एक मैं भी था. मैंने भी काफी
ऐसा जो सोशल मीडिया में कई बार प्रचारित और प्रसारित किया गया, पिक्चरें दिखाई गई, टेक्स्ट दिखाए गए या कई टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, तो उनसे कई बार प्रभावित होकर मैंने भी साईं बाबा के विरुद्ध एक रास्ता अख्तियार किया और उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो साईं भक्तों की भावना को आहत किया, साईं भक्तों को ठेस पहुंची, जिसके लिए मुझे दिल से खेद है। और मैं ये जानता हूं, मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ समय से, कि साईं बाबा के आज नहीं, जब मैं 1995 में आया था, तकरीबन 30-31 साल पहले, उस वक्त भी करोड़ों भक्त थे पूरी दुनिया में, और आज उन भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और ये भक्त के और उसके गुरु के और उसके ईश्वर के बीच का संबंध है। किसी व्यक्ति की साईं बाबा के प्रति क्या निष्ठा है, उनके चमत्कारों में, उनकी सीख में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सबूरी में, सबका मालिक एक में, जो भी उनकी श्रद्धा है, ये एक भक्त का और उसके गुरु का, उसके ईश्वर के बीच का रिश्ता है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या इस मीडिया का जो गलत डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज किया जाता है, उसमें आके कुछ चीजों को सत्य मान लेते हैं जो नहीं होता। जैसे राजस्थान, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में झील दिखाई देती है पानी की, लेकिन होती नहीं है। इसी तरीके से एक मृगरीचा शब्द है, मृगरीचा में आके हमसे भी, मुझे भी कई चीजें ऐसी थी जो मुझे बाद में जाके लगा कि जो मैंने बोला बाबा के खिलाफ वो सही नहीं था, त्रुटि थी उसके अंदर, और मेरी बातों से बाबा के भक्तों को ठेस भी पहुंची। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से खेद प्रकट करता हूं, सभी साईं भक्तों को लेके, शिरडी साईं संस्थान को लेके, हमारे अध्यक्ष जी को लेके, हमारे कमलकर साहब, कोते साहब को लेके, हमारे जयकर साहब को लेके, जितने भी लोग हैं, इन्होंने, हमने सबने बैठ के एक प्रयास किया कि विवाद को हल निकाला जाए, जो गलत फहमियां लोगों के मन में है वो दूर करी जाए। साईं बाबा के जन्म को लेके, उनके धर्म को लेके, उनके इतिहास को लेके, उनकी सीख को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, जो एक समाज में एक ऐसी दायरा बन चुका है जो बाबा के प्रति एक गलत धारणा को पैदा करता है, विवाद को बढ़ाने की जगह मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे कोते साहब का, कमलाकर साहब का, कि इन्होंने प्रयास किया कि हम विवाद ना बढ़ाएं और लोगों में जागरण बताएं, लोगों को सच बताएं। और उसी कड़ी के अंदर आज मैं यहाँ शिरडी आया। मैंने खुद बाबा की आरती को जब देखी तो जो हमारे कह लीजिए शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है जयकर साहब, उससे आरती थी, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से आरती थी। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः, या भोग लगाने का तरीका प्राणाय स्वाहा, पनाय स्वाहा, वहनाय स्वाहा, जितनी भी जो भी परंपरा थी, वो निश्चित में आप जब आरती में खड़े होते हैं तो आप अपने अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज की जो यहाँ मेरा आने का जो प्रयोजन था वो यही था कि लोगों के मन में जो गलत बातें हैं, गलत धारणा है, उनको किसी न किसी रूप में दूर करा जाए। मेरे से जो जाने अनजाने में गलती हुई उसके लिए खेद प्रकट किया जाए। और यही बात आज कोर्ट के अंदर भी मैंने माफीनामा दिया इस बात का कि जो भी था वो मैंने डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर किया, जो कि सच नहीं था। और आज जब सच मेरे सामने आया तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं करोड़ों लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो बाबा के प्रति भक्ति है, उसके अंदर किसी भी तरीके का मैं हस्तक्षेप करूं। और आज हम लोगों ने यही फैसला किया, कमलाकर साहब ने और हमने, कि लोगों के बीच में इस जागरण को बढ़ाना है, बाबा की भक्ति को बढ़ाना है, बाबा की सीख को बढ़ाना है, और उनके धर्म को लेके, उनकी सीख को लेके और बाकी चीजों को लेके समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं उसको अपने को समाप्त करके सभी हिंदू सनातन धर्म को एकत्र कर एक ही समय पे एक ही रास्ते पे चलना है। धर्म या पंथ संप्रदाय के नाम पे अपने सनातनियों को विभाजित नहीं होने देना। पहले ही अपने सनातन पे बहुत खतरा है और इस तरीके से विभाजित होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे धर्म का है, हमारे समाज का है। पापा ने आज आपने बाबा साहेब की आरती की, आरती में शरीक हुए थे, क्या भाव लगता है जब आप बाबा की तरफ देखते हैं, क्या महसूस होता है? मैंने कहा कि जब बाबा की आरती के अंदर कोई भी व्यक्ति जब शरीक होता है ना, वो अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाता है। काशी विश्वनाथ जी के अंदर 5 तरीके की आरतियां होती हैं सुबह से लेकर रात तक की। पहली मंगला आरती होती है, फिर भोग आरती होती है, फिर सप्तऋषि होती है, श्रृंगार आरती होती है, शयन आरती होती है।
आप मानिए जब मैं यहाँ था तो मुझे उस वक्त में एक समय में वही भाव आया जैसे मैं काशी विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा होके और उस सप्तऋषि आरती के अंदर मैं जैसे बाबा विश्वनाथ को कनेक्ट कर रहा हूँ। वो वास्तव में जो आरती है वो इतनी बढ़िया, इतनी मधुर, आपको अपने आप से जोड़ने वाली है और आपको अपने इष्ट से जोड़ने वाली आरती है, जो निश्चित तौर पे, मुझे मराठी नहीं आती लेकिन मैं आरती के लिए मराठी सीखूंगा इस बात को लेके, ताकि मैं आरती पढ़ पाऊं और आरती को सीख पाऊं या याद कर पाऊं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि, और जैसे मैंने काकड़ आरती के बारे में सुना, सुदर्शन न्यूज पर लगातार आरती आती है और कमलाकर साहब डे से तो भेजते ही रहते हैं। तो कहने का प्रयास यही है कि बाबा के जो करोड़ों भक्त हैं और बाबा की जो सीख है, बाबा ने जिस तरीके से सरलता दी है, सुगमता दी है, सहनशीलता दी है, बाकी के मंदिरों में और इस मंदिरों में जो मैं एक चर्चा कर रहा था रास्ते में, वो ये था कि बाकी के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पूजन को लेके, प्रसाद को लेके या बाकी चीजों को लेके क्लिष्टता है, थोड़ी टफनेस है। यहाँ व्यक्ति के पास फूल है, फल है, धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, जो उसके पास है वो आता है, वो श्रद्धा से चढ़ा देता है और वही उसकी सरलता और उसे जोड़ने का जो सबसे बड़ा साधन है और माध्यम है, वही है कि सरलता है। यहाँ जो साईं बाबा के जितने भी मंदिर है, जितने भी विग्रह हैं, उसमें जब भी कोई कह लीजिए भक्त आएगा तो उसको कोई क्लिष्टता नहीं मिलेगी, टफनेस नहीं मिलेगी। वो आएगा अपना जो उसके पास है, कुछ भी नहीं होगा तो हाथ जोड़ के कहते हैं ना, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि, वो उतना भी कर लेगा तो भी बहुत है। तो मेरा यही मानना है कि समाज के अंदर डिजिटल मीडिया का दुष्प्रचार और दुरुपयोग करके जिस प्रकार से साईं बाबा के धर्म इत्यादि को लेके बहुत सारी हजारों भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सबको एक साथ मिलकर दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः साधुवाद देता हूं हमारे अध्यक्ष जी का, कमलाकर साहब का और जयकर साहब का, कि इन्होंने इस बारे में सोचा कि विवाद को ना बढ़ा के हमें साईं बाबा की जो सीख है, श्रद्धा और सबूरी की और क्षमा की, उसको आगे बढ़ाना है और सबको एक ही दिशा में काम करना है। कई साधु जो है साईं बाबा के खिलाफ अवमानकारक टिप्पणी करने के किया था, तो इसके वास्ते हमने राहता कोर्ट में जो है सिविल सूट दाखिल किया था और क्रिमिनल सूट भी जो है अजय गौतम जी, गौतम खट्टर और एक 4 लोग जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल सूट दाखिल किया था। अजय गौतम जी इन्होंने जो है आज कोर्ट में जो है वो अपना माफीनामा दिया है और जो भी मैंने बोला था वो सोशल मीडिया में जो आता है उसके आधार पर मैंने ये टिप्पणी की थी, लेकिन वो टिप्पणी जो है उन्होंने पीछे ली है और उनका माफीनामा जो है उन्होंने दिया है। अभी भी कई जगह जो सोशल मीडिया में ऐसी टिप्पणी आती है तो हमने उनके खिलाफ जो है वो FIR जो है वो दाखिल करने शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ सिविल सूट और लीगल सूट, क्रिमिनल सूट भी हम दाखिल कर रहे हैं। जो भी बाबा के खिलाफ कोई भी अवमानकारक टिप्पणी करेगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार. श्री साईबाबांच्या पावनभूमीत तुमचे हक्काचे आणि सुरक्षित घर घेण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे. आम्ही घेऊन आलो आहोत साई आनंद पार्क. येथे आहे श्री साई कृपेचे आणि आनंदाची आत्मानुभूती. 5 एकरमध्ये 100% लीगल, सर्व सोयींनी युक्त रहिवासी प्लॉट्स, रस्ते, स्ट्रीट लाईट्स, श्री महादेवाचं मंदिर, निसर्गरम्य हिरवाईनं नटलेला परिसर, सगळं काही तयार. अंतर्गत प्रशस्त रस्ते आणि प्रस्तावित 12 मीटर आणि 15 मीटर DP रोड लगत विकसित प्लॉट्स. आणि हो, आपले श्री साई मंदिर, शाळा, मार्केट, सर्व काही फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर. सुरक्षित गुंतवणूक, तज्ञ वकिलांमार्फत खरेदी विक्री आणि वास्तुशास्त्रानुसार प्लॉट्स. सुरक्षित, शांत आणि सुसंस्कृत वातावरणात एअरपोर्ट रोड लगत शिर्डी हद्दीमध्ये श्री साईबाबा मंदिरापासून अगदी काही मिनिटांवर. साई आनंद पार्क म्हणजे आनंदाचं, विश्वासाचं आणि समाधानाचं ठिकाण. आजच बुकिंग करा. मर्यादित प्लॉट्स उपलब्ध. कारण साई आनंद पार्क म्हणजे साई आनंदाची अनुभूती.